हेलो गाइस, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल का वीडियो बनाया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इंडियन पासपोर्ट पे आप यूरोप में कैसे जा सकते हैं और उसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मैं आपको टोटल कंट्री बताएगा, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट पे कौन सी कंट्री वीज़ा फ्री देती है और कौन सी ऑन अराइवल वीज़ा देती है और कौन सी कंट्री ई वीज़ा प्रोवाइड करती है इंडियन पासपोर्ट पे। तो जो टोटल कंट्री है 86 कंट्री है जो कि इंडियन पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा आपको देती है। तो सबसे पहले हम वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जिन भाइयों का बजट नहीं होता ना, जैसे वीज़े की जो कॉस्ट होती है, जो कि आप जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर आपको डॉलर में वीज़े की कॉस्ट है जो पे करनी होती है। तो सबसे पहले हम वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री देती है। तो सबसे पहले मैं आपको वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में बता देता हूँ जो कि इंडियन पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री देगी। तो सबसे पहले वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आती है कुक आइसलैंड, उसके बाद फिजी, माइक्रोनेशिया, ओमान, कतार, डोमिनिका, ग्रेनेडा, भूटान, कजाकिस्तान, नेपाल तो है, और मॉरिशस कुछ कंट्री है जिनमें आपको वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आपने क्या करना, आपने सिर्फ टिकट लेनी है। आप फ्लाइट में जाते हैं या फिर आप बस के जरिए जाते हैं। उसके अलावा फिर आपका जो इंश्योरेंस होना चाहिए, आपने इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। और इस वक्त जैसे कोविड चला हुआ था ना, तो आपको कोविड का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आपने जो वैक्सीन लगवाई हुई ना, उसकी डिटेल आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके अलावा हम बात कर रहे थे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वैलिड पासपोर्ट चाहिए आपको, मैक्सिमम 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, और उसकी 2 फोटोकॉपी लेनी है आपने आगे पीछे की। उसके अलावा फिर आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और जैसे आपने वहाँ पर होटल बुकिंग किया है, होटल बुकिंग की आपके पास डिटेल होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए मैक्सिमम 3 मंथ का। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आपके पास कोई प्राइवेट बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके पास 3 मंथ की जो आपका बैंक है ना, उसकी आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 महीने की। उसके अलावा फिर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड-19 का। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो वीजा फ्री कंट्री में जाते हैं आप। उसके बाद हम बात कर रहे थे वीजा ऑन अराइवल कंट्री। जैसे कि आपने क्या करना, आपने फ्लाइट बुक करनी है और एयरपोर्ट पे जाके आपको वीजा मिलेगा। जैसे वीजा फ्री के बारे में बताया ना मैंने, वीजा फ्री आप टिकट लेके जाएंगे एयरपोर्ट पे, आपके पासपोर्ट पे डायरेक्ट स्टैंप लगेगी, आपको एंट्री मिल जाएगी। अब वहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद जैसे आप वीजा ऑन अराइवल कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपके जो इमिग्रेशन होती है ना, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगाते हैं या फिर वो स्टैंप लगाते हैं वीजा ऑन अराइवल की, और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे। उसमें आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा वीजा ऑन अराइवल में, लेकिन वीजा फ्री में आपके डायरेक्ट पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे और आपको भेज देंगे। तो कंट्री के नाम बता देता हूँ आपको। श्रीलंका फर्स्ट में आता है, श्रीलंका। सेकंड थाईलैंड, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, म्यांमार, कंबोडिया। ये कंट्री है वीजा ऑन अराइवल। इसके अलावा और भी है, एथोपिया, मालदीव, तंजानिया। ये काफी सारी कंट्री है जिनमें आप वीजा ऑन अराइवल जाना पड़ेगा। इसमें आपको वीजे की कॉस्ट मैं बता देता हूँ कितनी होती है। इसमें जिम्बाब्वे भी आ जाता है, और तंजानिया मैंने आपको बता दिया है, एथोपिया मैंने आपको बता दिया, कंबोडिया बता दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालदीव की। तो मालदीव में आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। इसकी जो एक्सटेंडेड होगी, मतलब आपको इसमें आपको कितने दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल मिलता है, इसमें आपको 30 डेज दिए जाते हैं। आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, और 30 दिन अगर आप वहां पर रुकना चाहते हैं तो और 30 दिन आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। मालदीव का इसमें आपको वीजा फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में आपको 30 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। इसकी कॉस्ट है ओनली $20। अगर आप श्रीलंका एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पर आपको जो वीजे की फीस है, ऑन अराइवल वीजे की फीस है सिर्फ $20 आपको पे करनी है, और इंश्योरेंस भी आपने सेम ही करवाना है। उसके बाद थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल आपको 30 डेज का मिलेगा।
इसमें जो वीजे की फीस है $58 है। आप थाईलैंड जब एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको कॉस्ट है जो उसकी वीजे की $58 आपको पे करना है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया में भी आपको वैलिडिटी 30 डेज की दी है और इसमें आपको वीजे की फीस है $32 आपको पे करनी है। उसके बाद ईरान में भी आपको वीजा ऑन अराइवल है 90 दिन के लिए, आपको मतलब 3 महीने के लिए आप जा सकते हैं अगर आप वहां पर रुकना चाहते हैं। इसमें जो वीजे की फीस है $64 है, $64 है अगर आप ईरान में जाते हैं। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जॉर्डन में जो वीजे की कॉस्ट है $97 है और 30 डेज के लिए इसकी वैलिडिटी है। इंश्योरेंस आपने करवाना पड़ेगा जाने से पहले, और मतलब जो भी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स, होटल बुकिंग होनी चाहिए आपका, और बैंक स्टेट मैक्सिमम 3 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर कंबोडिया की जो कॉस्ट है $30, मतलब जितने भी इनमें कॉस्ट है ना वीजे की $100 से कम है। किसी में 50 है, किसी में 40 है, किसी में 60 है, किसी में 70 है। जैसे कि जिन भाइयों का बजट नहीं है ना, कम पैसे है जिनके पास और आप घूमना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस देगा आप वीजा फ्री कंट्री में जाए। सबसे पहले आप चूज कर ले 5 कंट्री आपने वीजा फ्री जाना है और 5 कंट्री आपको वीजा ऑन अराइवल में जाना है। उसके बाद तंजानिया में भी $50 कॉस्ट है, 90 दिन का 3 महीने का वीजा ऑन अराइवल है। जिम्बाब्वे में भी $30 इसकी कॉस्ट है, मतलब काफी सारी कंट्री है। उसके बाद फिर आ जाती है ये टोटल 34 कंट्री आ जाती है वीजा ऑन अराइवल और वीजा फ्री। उसके बाद आ जाती है ई वीजा। ई वीजा क्या होता है? ई वीजा आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा फॉर्म। आप चाहे किसी ट्रैवल एजेंसी पे ई वीजा का फॉर्म फिलअप करवाए, या अगर आपको खुद मालूम है आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं ना, आप गूगल पे सर्च करें, जो ई वीजा की सर्विस मिलती है ना, वहां पर जाके आपने फॉर्म फिल करना है, ई वीजा आपने सर्च करना है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं ई वीजा कौन कौन सी कंट्री इंडियन पासपोर्ट पे दे रही है। मलेशिया, मकावा, रसिया ने भी कर दिया है। आप ई वीजा लेके जा सकते हैं। अभी मतलब पिछले अगस्त में हुआ था, रसिया ने जो ई वीजा की फैसिलिटी दी इंडियन पासपोर्ट पे। तो आप ऑनलाइन आप भर के जा सकते हैं। आप ट्रैवल एजेंसी पर वाए, अगर आपको खुद मालूम है खुद फॉर्म फिल करके जा सकते हैं। जो सारी डॉक्यूमेंट इसमें मांगी हुई है वो आपने पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा सिंगापुर, ताइवान, तजाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, कुवैत, केनिया, जॉर्जिया, कोलंबिया, बहरीन, अजरबैजान। तो इंडियन पासपोर्ट पे आप 86 कंट्री में जा सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री और ई वीजा। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, आप 3 कंट्री ई वीजे की चूज कर ले और 3 कंट्री आप ऑन अराइवल वीजे की कर ले, और बाकी की आप मतलब 4-5 कंट्री आप वीजा फ्री कंट्री में जाए। तो आप मैक्सिमम आपको 10 कंट्री में जाना चाहिए अगर आपको यूरोप में जाना है। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं ना, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको आसानी से वीजा मिलेगा। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है, वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा। जिन भाइयों का बजट नहीं है, जिन भाइयों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप वीजा फ्री कंट्री करें, 5-6 वीजा फ्री कंट्री करें और 4-5 आप ऑन अराइवल वीजा चूज कर ले। वीजे की कॉस्ट भी $50, $60, $70, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब आपकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आप जो पैसे अगर आप 8 से 10 लाख एजेंट को देंगे ना, एजेंट का कोई भरोसा नहीं आपका काम होगा कि नहीं होगा। वो आपको लीगल तरीके से भेजेगा या फिर इलीगल तरीके से भेजेगा यूरोप में। हो सकता है आपको रास्ते में फंसा दे हो, जैसे बहुत सारे भाई जैसे यूएसए जाते हैं तो मैक्सिको के जंगलों में फंसा देते हैं। तो ऐसा रिस्क नहीं ले। अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं ना 8 से 10 लाख रुपए, तो ऐसा रिस्क नहीं ले। आप 2-4 लाख रुपए लगाए, मतलब 2 से 3 लाख रुपए में आप 8 से 10 कंट्री में घूम के आ जाएंगे। ज्यादा नहीं है, 2 से 3 लाख रुपए में आप इन कंट्रियों में ट्रैवल कर लेंगे, 10-12 कंट्रियों में। उसके बाद फिर आपकी जो थोड़ी बहुत और कॉस्ट लगेगी यूरोप में जाने की, मतलब आपका 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। आप खुद यूरोप जाएंगे, आपका ट्रैवल भी हो जाएगा 8-10 कंट्री में, और आपको किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका एक बार शेंगेन वीजा लग गया ना यूरोप का, आप जहां मर्जी पूरी दुनिया में जाएंगे, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। पता मलेशिया के अंदर
एजेंट बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, बहुत स्कैम चला हुआ मलेशिया के अंदर, तो एजेंटों से सावधान रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही जानकारी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इन कंट्रियों में ट्रैवल करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं अगर यूरोप में जाना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।